सभी गुरुजनों और इस पुण्य कार्य में लगी हुई टीम को सादर प्रणाम। आज क्लास 10th के लिए जो टेक्स्ट बुक सीरीज चल रही है उसका सेकंड डे है। कल एक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द फर्स्ट लेसन, द नेम ऑफ द बुक सेव द अर्थ। इट मीन्स वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया था। Now we have already discussed about the characters, about the lesson, about the authors. So this lesson is divided in two parts. First scene decided to attack on the lands, and the second scene in which what means of the book according to Marksman's team. So now today we are going to discuss about the scene first and what happened in this lesson. आइए लेट्स हम आज डिस्कस करेंगे कि द बुक सेव द अर्थ लेसन में फर्स्ट सीन में क्या हैपन्ड होता है और उसके अकॉर्डिंग जो थिंक टैंक और उसकी रेस्ट ऑफ टीम है वो क्या इफेक्ट करती है, किस प्रकार से थिंक टैंक है वो मार्स स्पेस से ऑब्जर्वेशन करता है और ऑब्जर्वेशन करके अपने टीम को किस प्रकार से जब वो लैंड डाउन करती है अर्थ पर तो उसे किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देता है। नाउ ऑल थिंग वी आर गोइंग टू नो अबाउट दिस रीडिंग, सो यू मस्ट बी अलर्ट such like of the scene, and we are going to continue the book that saved the earth. Now let's come in. Now about this book, just Mars Space Control Great and Mighty Think Tanks Commander in Chiefs। किस प्रकार से मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण से माइटी थिंक टैंक जो एक कमांडर का रोल निभाते हुए अपनी टीम को नियंत्रित करता है। बोलो बिफोर एंट्रेंस, वो प्रवेश होने से पहले झुकता है, नमन करता है और अपनी टीम के जो हेड हैं उनसे वो डिस्कस करता है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नूडल बोइंग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंग most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? नूडल थिंक टैंक से कहता है कि महाशय आप इस प्राणी जगत में सबसे बुद्धिमान हो, इस ब्रह्मांड में आपके समान कोई तेजस्वी नहीं है, आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। थिंक टैंक कहता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशंस अप्रेंटिस नूडल। अरे प्रशिक्षु नूडल, आपने मेरे अभिवादन के लिए कुछ भाग छोड़ दिया है, यानी कि मुझे भी कहने का अवसर आपने दिया है। गो ओवर द होल थिंग्स अगेन। और ये घटना किस प्रकार से घटित होती है। नाउ नूडल इसका रिप्लाई करता है इट शैल बी डन सर, ये तो निश्चित तौर से होगा ही। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ द मार्स एंड हर टू मून्स, दो चंद्रमाओं के समान आप इस मंगल ग्रह के शासक हो और जो आपका आदेश है वो सब टीम उसका फॉलो करेगी। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर? अरे इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली तुम थिंक टैंक, आपका क्या आदेश है महामहिम? थिंक टैंक कहता है दैट्स मैटर न्यूट्रल। आइए ये बहुत बढ़िया है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस मीन्स बातचीत करना, वार्ता करना विथ ओवर मैनेड स्पेस प्रोब। स्पेस प्रोब का मतलब होता है अंतरिक्ष अनुसंधान। To the ridiculous, ridiculous means the joyful और हास्यास्पद।
little planet we are going to put under the generate rulership. What do they call it again? देखिए, इस प्राणी, इस पृथ्वी पर रहने वाला प्राणी जिसको हम यहाँ अंतरिक्ष से नियंत्रित कर रहे हैं, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारा राज्य बहुत बड़ा है। न्यूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस से, हाँ अरे पृथ्वी महामहिम। थिंक टैंक अर्थ ऑफ कोर्स, पृथ्वी हाँ हाँ निश्चित तौर से। यू सी हाउ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। यू सी हाउ सिग्निफिकेंट द प्लेस इज, अरे हाँ ये जो धरती है वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, हाँ पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग पर हम विचार करते हैं। माई मिरर, सबसे पहले मुझे अपना दर्पण अवेलेबल कराइए। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, सबसे पहले मैं अपने दर्पण से विचार विमर्श करता हूँ। यहाँ पर थिंक टैंक कहना चाहता है कि जो भी मुझे किसी भी योजना के बारे में अगर डिस्कस करना होता है तो मैं अपने मिरर से डिस्कस करता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ओह निश्चित तौर से यह होगा। थिंक टैंक कहता है मिरर, मिरर इन माई हैंड्स, अरे दर्पण, दर्पण जो कि अभी मेरे हाथ में है। हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, हाँ वास्तव में जो दर्पण है वो इस पृथ्वी पर एक विलक्षण वस्तु के रूप में है। ऑफ स्टेज वॉइस, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, यू सर, अरे तुम श्रीमान। थिंक टैंक कहता है स्मैकिंग द मिरर, उस मिरर पर तमाचा मारते हुए या उस पर मारते हुए कहता है क्विकर, जल्दी, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अरे मुझे आगे क्या करना है इसका आंसर तुम जल्दी से दीजिए। आई हैड ए स्लो मिरर, अरे मुझे कोई भी काम, अरे मिरर मुझे, दर्पण मुझे कोई धीमा काम करना पसंद नहीं है, तुम्हारी धीमी चाल मुझे पसंद नहीं। ओ देयर एम आर वी मार्टिन्स नॉट ए हैंडसम रेस, और वास्तव में मंगल ग्रह पर रहने वाली प्रजाति जैसी कोई सुंदर और जाति नहीं हो सकती है। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन वॉश अगली अर्थलिंग विद देयर टीनी हेड्स। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइज योर माइंड एंड समडे यू हैव अ बैलेंस ब्रेन जस्ट लाइक। और थिंक टैंक कहता है कि पृथ्वी के छोटे से प्राणी के सामने जो हम बड़े सिर वाले हैं, नूडल एक दिन अगर तुम अपना अभ्यास निरंतर जारी रखोगे तो मेरे समान तुम्हारा सिर भी एक गुब्बारे की तरह बहुत बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स यू आर थिंकिंग मोर एंड मोर। न्यूडल कहता है ओह यस आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, अरे थिंक टैंक मैं भी ऐसी ही उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं भी आप जैसा बन जाऊँ। थिंक टैंक कहता है नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, आइए हम अब अंतरिक्ष अनुसंधान से संपर्क करें। आई वॉन्ट टू इन्वेड द प्रिमिटिवली बॉल ऑफ द मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, और हम इस पुरातन धरती के बारे में दोपहर के भोजन से पहले डिस्कस करते हैं। न्यूडल कहता है इट शैल बी डन, हाँ हाँ सर ऐसा ही होगा। और अब वह अपने चित्रफलक को बोर्ड पर तैयार करता है और इस प्रकार से सेकंड सीन में वो एंटर करता है। वॉट गेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक फाउंड ऑन द अर्थ। देखिए यहाँ पर थिंक टैंक के द्वारा जो पुस्तकों की खोज की गई थी पृथ्वी पर, वो उनके लिए किस प्रकार से सलाह देती है। टीने अ फ्यू सेकेंड आफ्टर, और इसके कुछ क्षण बाद स्थान है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर विला पब्लिक लाइब्रेरी। स्थान मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण का है। सेंटर विला पब्लिक लाइब्रेरी से इसको एप्रिशिएट किया जा रहा है।
एट राइज, जैसे ही पर्दा उड़ता है, कैप्टन ओमंगो स्टैंड एट सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटोलॉजीज ड्राइवर्स इन a confused fashion. Lieutenant Aito is up left. Continue book in bookcase. Sergeant Oop is at writer, opening and closing book, turning it upside down, shaking it and rattling the space and shaking his hands. और इस प्रकार से इसमें कैप्टन ओमंगा का एंट्रेंस होता है और वह वहाँ पर रखी हुई कुछ कैटोलॉजी को देख करके कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद लेफ्टिनेंट आयोटा का भी प्रवेश होता है, जो कंटिन्यू वहाँ पर रखी हुई जो पुस्तकें हैं उनको गिनता है और सर्जेंट उप से संपर्क करता है। नूडल, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। अरे नूडल थिंक टैंक से कहता है, श्रीमान मैंने अभी अंतरिक्ष अनुसंधान मिनट पूरे करने, उसमें ही जुड़ेगा। यस, थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, मेक वॉइस कंटेक्ट। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अब तुम अपनी आवाज़ से मुझे संपर्क बनाए रखो, यानी कि तुम मेरे संपर्क में रहो। नूडल कहता है स्पीकिंग इनटू द माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दर्शी में वह बोलते हुए कहता है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू प्रोब वंस। मंगल ग्रह से अनुसंधान करते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान लैब में वो प्रवेश करता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ द प्रोब वन कमिंग कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। और इतने में वहाँ पर कैप्टन ओमेगा प्रवेश करता है और वह वहाँ की सिचुएशन को, वहाँ के स्थान को आगे बढ़ाता है। फिर ओमंगा कहता है, ओमंगा भी अपनी आवाज़ से अपनी जो एक्टिविटी हैं वो अपने कैप्टन तक पहुँचाता है। कैप्टन ओमंगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। कैप्टन ओमंगा भी मंगल अंतरिक्ष यान से अपना नियंत्रण साधता है। लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव द अराइव ऑन द अर्थ विदाउट इंसिडेंट। बिना किसी घटना के लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट भी वहाँ पहुँच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस स्क्वायर प्लेस, हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? लेफ्टिनेंट आयोटा, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट आयोटा से थिंक टैंक पूछता है, क्या अभी आप मुझे बताना चाहोगे कि पृथ्वी के किस स्थान पर आप इससे नियंत्रण साधे हुए हो? नाउ द डिस्कस ऑफ द आयोटा। आयोटा उससे बताता है, आई कैंट फिंगर इट आउट कैप्टन मैं अभी निर्देश के द्वारा तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पेक्यूलर आइटम, और यहाँ लगभग मुझे 2000 कुछ विशेष, पैक्यूलर मीन्स स्पेशल आइटम यानी कि सामग्री प्राप्त हुई है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम शॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, और यहाँ पर कुछ प्रकार के संग्रह की गई वस्तु के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप? और सर्जेंट ऊप आप इसके बारे में क्या सोचते हो? नाउ today our chapter finish and be continue tomorrow. Till then, wait of you. Vande Mataram.